दोस्तों पूर्व में मैंने इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था जिस वीडियो में मैंने नगर निगम के अधिकारियों को एक कंप्लेंट डाली थी, लेकिन उस कंप्लेंट का भी जवाब आ चुका है और जवाब काफ़ी दिनों के बाद आया है। तो नगर निगम ने जो मुझे कंप्लेंट के बाद उन्होंने किसी को सर्वे के लिए भेजा था। एक कोई कर्मचारी मेरे पास में आए थे सर्वे के लिए। तो जब वो कर्मचारी मेरी दुकान पे आए, मेरे सामने आए, तो उन कर्मचारी का क्या कहना था, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ वो कर्मचारी क्या कहते हैं कंप्लेंट के दौरान और क्या उनकी बातें थी, क्या उनकी भाषा थी, तो मैं आपको बताता हूँ। और बाकी की उनकी जो कंप्लेंट थी उनका जवाब क्या दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नगर निगम में क्या चीज़ आता है बताओ, मुझे बताओ ना आप क्या चाहें। ये झाड़ियाँ वगैरह कौन साफ़ करेगा? PWD करेगी झाड़ी साफ़ है? PWD करेगी झाड़ी साफ़? झाड़ी हाँ, मुझे बताओ ना आप कौन साफ़ करेगा। आप मुझे बोल दो कि PWD का काम है झाड़ियाँ वगैरह, नहर वगैरह साफ़ करने का, तो मैं ये बोल दूँगा PWD को मैं लेटर लिखता हूँ। बोलो आप कौन करेगा साफ़, बताओ। देखो ये आती ये है आप मुझे, हाँ वीडियो बन रहा है आपका, बोलते रहो। हाँ तो बनाने दो आप। बोलो, कौन सी कुछ बोल रहा हूँ हाँ बोलो बोलो। आपका काम है वीडियो बनाने का, ठीक है हमारा बोलो। फोटो खींचना। हाँ तो देखा आपने नगर निगम के कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, मेरा काम है फ़ोटो खींचना और आपका काम है वीडियो बनाने का। मतलब बात करने का तरीका देखो इन लोगों का कि इस तरह से बात कर रहे हैं। तो कम से कम इनको ये मेरी बात सुननी चाहिए पहले कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी कंप्लेंट क्या है। तो सबसे पहले इनका जवाब यही होता है कि मेरा काम फ़ोटो खींचने का और आपका काम है वीडियो बनाने का। तो इस तरह की बातें तो ये लोग करते हैं। देखिए ये हाल है नगर निगम का। बोलो आप हमें ये बताओ, इसको साफ कौन करेगा बताओ, बोलो इसको कौन साफ करेगा? आ जाओ आगे आ जाओ। तो देखिए उक्त शिकायत के क्रम में नगर निगम के कर्मचारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, किंतु निरीक्षण के दौरान उन्होंने केवल विभागीय जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया, बल्कि यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह नगर निगम के अंतर्गत न होकर जल संस्थान के ही अधीन आता है, इसलिए नगर निगम इसे साफ नहीं करेगा। जब मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि नहर के किनारे सार्वजनिक मार्ग और आसपास की जगहें और कचरे से भरे रास्ते तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, जिनकी नियमित सफाई आवश्यक है, तो उक्त कर्मचारी असभ्य भाषा में ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया और यह व्यवहार न केवल नागरिक का अपमान है बल्कि प्रशासन की गरिमा के विरुद्ध भी है। चलिए बाकी की चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। तो आपके पास क्या चीज़ आता है और क्या साफ करके दोगे आप हमारे को? क्या चीज़ आता है आपके अंतर्गत बताओ। क्या चीज़ आता है मतलब? आप नगर निगम से आए हो ना? नगर निगम के अंतर्गत तो आती हैं सारी चीज़ें, तो इनकी सफाई कौन करवाएगा? आप किस कंप्लेंट में आए हो मुझे बताओ। मुझे तो नहर की आई थी, इसमें आपने क्या सिंचाई नहर लिखा हुआ है? सिंचाई नहर भी गुजरती है, लेटर पढ़ो आप। हाँ। सिंचाई भी गुजरती है वहाँ पे बगल में से, ये देखो ना, लेटर ढंग से पढ़ो आप। इससे पहले मैं भी आपको लेटर पढ़ के सुना देता हूँ कि वो लेटर मैंने क्या लिखा हुआ था और क्या उस लेटर में था। उसमें मैंने लिखा था कि सविनय निवेदन है कि मैं सूर्य प्रकाश वार्ड नंबर 28 का अस्थायी निवासी हूँ और एक दुकानदार हूँ। मेरी दुकानें उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां सिंचाई विभाग की एक नहर गुजरती है और यह क्षेत्र नगर निगम तथा जल संस्थान के प्रशासनिक दायरे में भी आता है। मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से नहर के आसपास भारी मात्रा में घास, कचरा, मिट्टी, रेत आदि जमा हो गया है। इस कारण वहां जल भराव की स्थिति बनी रहती है और बदबू व मच्छरों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कभी भी जल भराव, भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि समय रहते नहर के आसपास की उचित सफाई की कार्रवाई नहीं की गई तो पानी दुकानों के आसपास और घरों में घुस सकता है, जिससे जन व्यापारिक जीवन को प्रभावित हो सकता है। तो कम से कम जो है नहर के आसपास की सफाई तो ये लोग कर सकते हैं। अगर इनके, चलिए मैं मानता हूँ कि नगर निगम के प्रशासनिक दायरे में अगर ये सिंचाई विभाग नहीं आती है, सिंचाई विभाग की नहर है, चलिए हम मान लेते हैं, तो कम से कम नहर के आसपास की चीज़ों को तो ये लोग साफ कर सकते हैं। घास, पत्थर, कूड़ा करकट जो जमा हो रहा है वो कौन करेगा? मतलब इनका कहना है वो भी PWD करेगी। ये काम हो रहा है नगर निगम में, है ना। अब इसके आगे देखो ये क्या बोलते हैं। सिंचाई की नहर भी तो गुजरती है, ये सामने नगर निगम में आता है ये क्षेत्र, लेकिन उस क्षेत्र के बगल से सिंचाई विभाग की नहर भी गुजरती है। ये लिखा, पूरा लेटर पढ़ो आप। तो कंप्लेंट में यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी आए हुए हैं।
वो कर्मचारी अब हमारे से कह रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे इस रोड को साफ़, हम लोग नहीं करेंगे। तो आप मुझे इनसे मैंने पूछा कि नगर निगम के अंतर्गत क्या चीज़ आता है, आप मुझे ये बता दो कि कौन सफाई करेगा इसका। देखो इतना सारा हमारी दुकानों के अंदर जा रहा है ये सारा, और ऊपर जो नहर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नहर में इतना सारा पानी भर के आता है और वो पानी जो है सीधा हमारी दुकानों की साइड में और लोगों के घरों में जा रहा है। तो फिर नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, इसको सिंचाई विभाग वाले करेंगे या तो पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि नगर निगम वाला क्या करेंगे और क्या काम करते हैं, कंप्लेंट कौन सी है, तो वो सीधा मना कर रहे हैं। ये नगर निगम तो करेगी, ये टेंडर होगा यहाँ। तो देखा आपने, इनका कहना क्या था कि यहाँ पे टेंडर पड़ेगा और नगर निगम इस काम को नहीं करेगी। तो भाई ये बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी ये लोग कह रहे हैं कि टेंडर पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे काम होगा। मतलब तब तक ये सारा कूड़ा वगैरह, ये जमाव वगैरह, सारा घास पत्थर मिट्टी ऐसे ही जमा रहेगा। पानी बरसात का आएगा, बरसात में जल भरा होगा, पानी लोगों के घरों में और दुकानों में भी चला जाएगा। और इस नहर के बंद होने की वजह से, जो ऊपर पिछले वाली जो मैंने नहर बताई थी, इसकी वजह से सारा पानी जो है सुखरों का जो पुल है, उस पुल में भी जमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और पुल में जो है कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर कभी कोई घटना घटती है या कोई जो बादल फटता है तो उसका पानी सीधा जो है नदी, हम लोगों के घरों में तो जाएगा, लेकिन साथ साथ में पूरा पुल को भी बहुत नुकसान होगा। तो आप देख लिए इन लोगों के जवाब क्या है। टेंडर होगा, वो टेंडर वाला करेगा इनका। नगर निगम कभी सफाई नहीं करती है नहरों की, ठीक है, नहरों की सफाई नहीं करती ना नहरों की। और फिर ये कह रहे हैं कि नगर निगम कभी नहरों की सफाई नहीं करती है, नगर निगम का काम नहीं है। साफ मतलब ये अपने से नगर निगम जो है साफ़ सफाई नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल साफ़ सफाई से पल्ला झाड़ना चाहती है अपने काम के लिए। तो ये हाल नगर निगम का चल रहा है भाई। तो मैं आम जनता को बता देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो यहाँ का कोटद्वार का जीवन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। यहाँ की स्थिति बहुत बदतर से बदतर होती जा रही है। कोटद्वार के नेताओं ने कोटद्वार को बस वोटिंग के लिए यूज़ किया है और बाकी कुछ भी नहीं किया है, और कुछ नहीं, ऐसी हमेशा ऐसी रहने वाला है। हर कोई नेता आएगा, पैसा बनाएगा, मज़ा करेगा और हम लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। तो भाई अभी भी कह रहा हूँ, जाग जाओ कोटद्वार वालों, जाग जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ। समय यही है, अपनी आवाज़ उठाइए। ठीक, सिंचाई की नहर होती है, ठीक है। आप ये वाली जो नहर, ये सिंचाई वाली नहर है? ये पीडब्ल्यूडी की नहर है और सिंचाई की नहर। आप ही तो बोल रहे हो नहर गुजर रही है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहर तो गुजर रही है, हमने ये बोला, हम ये बोल रहे हैं। आपने क्या बोला, इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंचाई की नहर, सिंचाई की नहर भी गुजरती है। हम नहीं करते सफाई, बस आप नहीं करते, आप नगर निगम की सफाई नहीं करते हो ना। नगर निगम की नहीं बोला मैंने, सिंचाई की नहर की। सुन लो, सिंचाई की नहर की ना। ठीक है। प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके अभद्र व्यवहार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ऐसे कर्मचारियों को बिल्कुल भी जो है पब्लिक प्लेस में ना भेजें।